वीकली करंट अफेयर्स के इस एपिसोड में हम 7 जुलाई से लेकर के 14 जुलाई तक के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं सभी को डिस्कस करेंगे और उससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्टों की भी चर्चा आपके साथ करेंगे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं वीकली करंट अफेयर्स का आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, नेकारा सम्मान योजना किस राज्य में शुरू की गई है? ये नेकारा सम्मान योजना कर्नाटक में शुरू की गई है। इसके तहत बुनकरों के लिए यह योजना बनाई गई है। 10.96 यानी 10,96,00,000 रुपये की यह योजना है जो बुनकरों को वितरित की जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे मोसाद कहाँ की खुफिया एजेंसी है? यह मोसाद खुफिया एजेंसी के बारे में पूछा जा रहा है। यह इजराइल की खुफिया एजेंसी है। यह अभी चर्चा में इस कारण से रहा था कि ईरान के आक्रमण को इस खुफिया एजेंसी ने नाकाम किया था। उसे सफलतापूर्वक ईरान के आक्रमण को विफल करने के कारण यह मोसाद एजेंसी खुफिया एजेंसी है इजराइल की, चर्चा में रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के तहत शहरी गरीबों के लिए कम कीमत पर किराए वाले आवासीय परिसर की मंजूरी दी गई है? यह शहरी गरीब परिवार के लिए योजना है जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट उत्तर होगा। इस योजना के तहत शहरी जो गरीब हैं उनके लिए एक आवासीय परिसर का निर्माण किया जाएगा जिसका किराया कम होगी, उसमें लोग रहेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा करंट अफेयर्स का सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारोजगार पोर्टल की शुरुआत किस राज्य में की गई है? ये काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना है जो कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। इस योजना के तहत कुशल मजदूर, कुशल, अर्धकुशल एवं अकुशल मजदूरों के रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। उसके स्किल के अनुसार उसको रोजगार प्रदान किया जाएगा। यह पोर्टल महाराष्ट्र में शुरू की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश ने डीफेक 16 नामक स्पाइस सैटेलाइट को लॉन्च किया है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इजराइल। इजराइल ने अब से कुछ दिन पहले ही यह डीफेक 16 नामक स्पाइस सैटेलाइट को लॉन्च किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है, अभी चर्चा में रहे हेडिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? एक असम का एक अभयारण्य था जिसको नेशनल अभयारण्य में परिणत किया गया है। इसी के कारण यह हेडिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य चर्चा में रहा है। इसका सही उत्तर होगा असम। असम के इस अभयारण्य को अब नेशनल अभयारण्य में परिणत कर दिया गया है, अपग्रेड कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है। एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया गया है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है जो कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल किस देश में खुला है? यह गोल्ड प्लेटेड मतलब स्वर्ण का प्लेट किया हुआ यह होटल वियतनाम में खुला है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। विश्व का पहला ऐसा होटल है जहां के सभी कैटलरी बर्तनें सोने के होंगे। और यह जो होटल का जो ऊपरी हिस्सा है यानी छत, ये आप पिक्चर में देखिए, इसमें 1 टन से भी अधिक सोने का उपयोग किया गया है। यह विश्व का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया को पूरी करने के लिए किन किन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम को
मंजूरी दे दी है। अब इन इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए समन वगैरह, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त तीनों, व्हाट्सएप, ईमेल और फैक्स। इन तीनों इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए समन, कोर्ट के जो होता है, और भी सूचनाएं दी जा सकती है जो कि जिसकी कानूनी वैधता होगी। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में भारत सरकार ने किस देश में एक संस्कृत विद्यालय का निर्माण किया है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण और चर्चित है। भारत सरकार ने अभी नेपाल में, इस प्रश्न का सही उत्तर होता है नेपाल में एक संस्कृत विद्यालय का निर्माण किया है, जो कि जिसका नाम है श्री सतमई गुरुकुल संस्कृत विद्यालय। नेपाल के इलम शहर में इस विद्यालय को स्थापित किया गया है भारत सरकार के द्वारा। नेपाल के इलम में श्री सतमई गुरुकुल संस्कृत विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO के द्वारा किस देश को चेचक मुक्त घोषित किया गया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अभी मालदीव और श्रीलंका, इस प्रश्न का उत्तर होगा उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी, मालदीव और श्रीलंका को चेचक मुक्त घोषित कर दिया गया है WHO के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में चर्चा में रहे जास्कर रेंज के नीमू किस नदी के तट पर है और यह क्यों चर्चा में रहा था? ये महत्वपूर्ण है। यह जास्कर रेंज के नीमू, इसका सही उत्तर होगा सिंधु नदी या सिंधु नदी के तट पर स्थित यह नीमू है। यह चर्चा में इसलिए रहा है कि यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना दौरा किया था, उन्हीं के दौरा के कारण यह अभी चर्चा में रहा है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहे हागिया सोफिया संग्रहालय किस देश में है? अर्थात हागिया सोफिया म्यूजियम किस देश में? अभी काफ़ी चर्चा में यह रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा तुर्की। तुर्की के इस्तांबुल में यह मस्जिद स्थित है। चर्चा में रहने का कारण है कि इसको वहाँ के कोर्ट के द्वारा मस्जिद बनाने का निर्णय लिया गया था, इसी के कारण यह चर्चा में रहा था। आप पिक्चर में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, एकलव्य ई लर्निंग रिसोर्स कार्यक्रम किस संस्था के द्वारा चलाई जा रही है? यह एक ऑनलाइन कार्यक्रम है जो कि पूछा जा रहा है किस संस्था के द्वारा चलाया जा रहा है, तो यह NIOS के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संगठन। इसके द्वारा यह ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसका नाम है एकलव्य ई लर्निंग। अगला प्रश्न है, देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का सम्मान किस राज्य के पुलिस स्टेशन को प्राप्त हुआ है? अभी यह काफ़ी चर्चा में है, काफ़ी चर्चित यह पुलिस स्टेशन है, क्योंकि देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन इसे घोषित किया गया है। इसका सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का नादौन पुलिस स्टेशन, जो कि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला में स्थित यह पुलिस स्टेशन है। पिक्चर में आप देखिए, इस पुलिस स्टेशन को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? यह एक वर्चुअल समिट है, वर्चुअल सम्मेलन किया गया है ऑनलाइन के माध्यम से, जिसका सही उत्तर होगा ब्रिटेन में यह इंडिया वीक 2020 सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें पार्टिसिपेट किया है। यह काफ़ी चर्चित रहा है अभी। अगला प्रश्न है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। हाल ही में छिपकली की एक नई प्रजाति सिताना धारवेरेसिम की खोज किस राज्य से की गई है? यह चर्चा में रहा है। यह छिपकली एक नई प्रजाति की खोज की गई है। इसका सही उत्तर होता है कर्नाटक। कर्नाटक से इस एक नई छिपकली की प्रजाति की खोज की गई है, जिसका नाम है सिताना धारवेरेसिम। काफ़ी चर्चा में रहा था यह छिपकली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अभी हाल के जारी आंकड़े के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष पर कौन राज्य है? अर्थात बाजारू
कर्ज के मामले में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर होता है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य आरबीआई के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु पर सबसे अधिक बाजारू कर्ज है। कुल देश में बाजारू कर्ज का 17% तमिलनाडु के ऊपर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया गया है? काफ़ी आसान सा प्रश्न है ये। हर साल विश्व जनसंख्या दिवस जनसंख्या नियंत्रण के उपाय को अपनाने के लिए मनाया जाता है 11 जुलाई को हर साल। आसान सा प्रश्न है, सभी को इस प्रश्न का उत्तर आना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ज्ञानेंद्र निगोम्बाम को किस खेल संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये है पिक्चर में देखिए ज्ञानेंद्र निगोम्बाम। इनको हॉकी इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ज्ञानेंद्र निगोम्बाम को हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त कर लिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र के नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने का निर्णय किस राज्य ने किया है? अभी हाल ही में यह निजी क्षेत्र पर यह लागू होगा। इसका सही उत्तर होता है हरियाणा। हरियाणा सरकार ने अपने राज्य में निजी संस्थानों में नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। इसके तहत 50,000 से कम वेतन पाने वाले जो संस्थान है, वेतन देने वाले संस्थान है, उसमें यह नियम लागू होगी। अगला प्रश्न है, प्योर फॉर श्योर अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? काफ़ी महत्वपूर्ण यह अभियान है, चर्चा में रहा है। इस अभियान की शुरुआत राजस्थान में की गई है। इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। ये दूध की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान राजस्थान में चलाया गया है, जिसका नाम है प्योर फॉर श्योर। काफ़ी चर्चा में है यह। दूध की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान चलाया गया है। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के बेहतर प्रबंधन में शीर्ष स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? यानी कोरोना वायरस के बेहतर प्रबंधन के लिए अभी भारत सरकार के द्वारा राजस्थान को प्रथम स्थान दिया गया है। राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस के प्रबंधन में काफ़ी बेहतरीन तरीके से कार्य किया, जिसके लिए उसको यह प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारतीय न्यूज़ चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है? अभी हाल ही में भारत के जितने भी प्राइवेट न्यूज़ चैनल हैं उस सभी को नेपाल सरकार ने, इसका सही उत्तर होगा नेपाल। नेपाल ने भारतीय न्यूज़ चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है, सिर्फ दूरदर्शन को छोड़ करके। नेपाल में दूरदर्शन के कार्यक्रम दिखाए जाएंगे और बाकी चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है, न्यूज़ चैनलों पर। अगला प्रश्न है, 6800 साल बाद खगोलीय घटना से चर्चा में आए नियोवाइस CY2020 F3 क्या है? यह एक खगोलीय 6800 साल बाद दिखाई दिया था। यह एक धूमकेतु है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। यह 6800 साल बाद यह दिखाई दिया था, जिसका नाम है नियोवाइस CY2020 F3। यह काफ़ी चर्चा में रहा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहे सागर दिघी सुपर क्रिटिकल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? अभी कुछ दिन पहले यह सागर दिघी सुपर क्रिटिकल संयंत्र काफ़ी चर्चा में रहा था। इसकी स्थापना पश्चिम बंगाल में की जाएगी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 पश्चिम बंगाल। यह सागर दिघी सुपर क्रिटिकल संयंत्र की स्थापना पश्चिम बंगाल में किए जाने का प्रस्ताव है। अगला प्रश्न है, हर साल विश्व मलाला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह काफ़ी महत्वपूर्ण डे है, जो कि हर साल 12 जुलाई को मनाया जाता है, मलाला यूसुफजई के जन्मदिन के अवसर पर। 12 जुलाई को मलाला यूसुफजई, पिक्चर में देखिए यही है वो मलाला यूसुफजई,
जिनका जन्मदिन होता है 12 जुलाई, उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर 12 जुलाई को हर साल विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है। ये आतंकी संगठनों से बच्चों एवं महिलाओं को बचाने के लिए पाकिस्तान में कार्य की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिंगापुर के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? अभी हाल ही में सिंगापुर में राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हुआ है, जिसमें फिर से दोबारा चुन लिए गए हैं वहीं के राष्ट्रपति जो पूर्व के राष्ट्रपति थे, ली सियन लंग। ये सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1। आइए पिक्चर फोटो में देखिए, ये हैं ली सियन लंग। इन्हीं को फिर से सिंगापुर का राष्ट्रपति चुन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोको टोको अभियान कहाँ चलाया जा रहा है? यह काफ़ी चर्चित का अभियान है रोको टोको अभियान, जो कि प्राइवेट संस्थानों के कर्मियों के द्वारा मध्य प्रदेश में यह अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत एक समूह बना करके लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक किया जाएगा और लोगों पर वो जो समूह होगा वो नज़र रखेंगे और जिसके पास मास्क नहीं होगा उसको मास्क दिया जाएगा और 20 रुपया उससे वसूल किया जाएगा। यह रोको टोको अभियान इसीलिए चलाया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है अमेरिका। वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश अमेरिका बना है। इसके तहत आयात और निर्यात में जो भारत और अमेरिका के बीच सबसे अधिक हुआ है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 यह फार्मूला 1 रेस है के विजेता कौन है? ये 2020 का जो ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस हुआ है, इसका विजेता कौन है? इसका सही उत्तर होता है लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, ये पिक्चर में देखिए, यही हैं लुइस हैमिल्टन। इन्होंने ही इस फार्मूला 1 को जीता है। पहले स्थान पर लुइस हैमिल्टन रहे, दूसरे स्थान पर वाल्टेमी बोटास और तीसरे स्थान पर कैक्स वर्स्टैपन रहे थे।